प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 10 जाति आयु और भोग के कारण। इस जगदर्शन शास्त्र का द्वितीय पाद चल रहा है। द्वितीय पाद के 12वें सूत्र की व्याख्या या भाष्य लिख चुके हैं। इस सूत्र में बताया गया है कि क्लेशों का मूल या क्लेशों के कारण अपने ही कर्म हैं, दूसरा कोई नहीं। अब इस लेख में 13वें सूत्र की व्याख्या की जाएगी। यह 13वां सूत्र निम्नलिखित प्रकार से है। सती मूले तद्विपाको जात्या आयुर्भोगः। 13 मूल के रहने से उसका विपाक भी रहता है, जिससे जन्म आयु और भोग प्राप्त होते रहते हैं। विपाक कर्मफल का मूल है। कर्म जब तक कर्म है तब तक उसका विपाक भी है, अर्थात उसका फल भी है। कर्मफल अर्थात कर्म विपाक का मूल अपना कर्म ही है। कर्म के साथ ही उसका फल लगा हुआ है। उसी के अनुसार अर्थात अपने ही कर्मों के अनुसार जन्म आयु और भोग प्राप्त होते रहते हैं। जैसे आम के वृक्षों के साथ आम का फल लगा रहता है, केला नहीं लगता, उसी तरह से कर्मों के साथ उसके फल भी लगे रहते हैं। फल कोई दूसरा इसमें लगाने नहीं आता। इस सूत्र में यह बतलाया गया है कि कर्मफल का मूल कर्म है, मजहबी ईश्वर नहीं है। कर्मफल का देने वाला भी कर्म ही है, ईश्वर नहीं है। जैसे आम के वृक्षों में आम का फल कोई दूसरा खोसने या लगाने नहीं आता, उसी तरह से जैसा कर्म होगा उसका फल उसी के साथ लगा है, कोई दूसरा लगाने नहीं जाता। आम की डाली में यदि जामुन खोसना हो तो अलबत्ता किसी दूसरे को लगाना और खोसना पड़ेगा, जो अस्वाभाविक और अप्राकृतिक होगा। आखिर वह जामुन जो आम की डाली में खोस दी गई है, वह या तो जल्द सूख जाएगी या सड़ जाएगी, क्योंकि वह फल आम की डाली का नहीं है। आम की डाली में जामुन खोसने और लगाने का मतलब यह है कि अन्य वृक्षों में अन्य फल लगाया गया, अर्थात अन्य कर्म करने वाले को अन्य फल दिया गया, जो ईश्वर भी नहीं कर सकता। आग में अंगुली डालने का फल है अंगुली का जलना। आग में अंगुली डालने पर इसकी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी कि जब ईश्वर जलावेगा तब अंगुली जलेगी। यह विचार तो बिल्कुल व्यर्थ है। आग भी अंगुली नहीं जला सकती यदि हम अपनी अंगुली आग में ना डालें। मतलब यह है कि अंगुली ना आग जला सकती है ना ईश्वर। अपना कर्म ही अंगुली को जलाने का कारण होता है। वह कर्म है अंगुली को आग में डालना। यदि कोई यह कर्म नहीं करता है, यदि कोई अपनी अंगुली आग में ना डाले तो उसकी अंगुली जलेगी भी नहीं। गड्ढे में गिरने से चोट लगेगी, भजन करने से पेट भरेगा। यह नहीं है कि भजन करने के बाद प्रतीक्षा करनी पड़े और जब ईश्वर पेट भरे तब पेट भरे। नहीं, यह सिद्धांत गलत है कि
कर्मों का फल ईश्वर देता है। कर्मों का फल ईश्वर नहीं देता। कर्मों का फल कर्म के साथ लगा हुआ है। कर्म फल का मूल कर्म ही है। कर्म फल को देने वाला ईश्वर नहीं, कर्म ही है। कर्म ही कर्म फल के मूल हैं। और जब तक आप कर्म करते हैं तब तक उसका फल भी है। किसी भी कर्म का करना या ना करना आपके अधीन में है। किसी भी कर्म को करने या ना करने में आप सर्वथा स्वतंत्र हैं। तो कर्मफल को प्राप्त करने या ना करने में भी आप स्वतंत्र हैं। जेल भी किसी मनुष्य को कोई दूसरा नहीं देता। उसके कर्म ही उसको जेल देने का कारण होते हैं। यदि ऐसा कर्म हो, यदि ऐसा कर्म वह ना करे तो उसे ऐसा फल भी नहीं मिलेगा। कुछ समाजों और मजहबों का सिद्धांत है कि मनुष्य कर्म करने में तो स्वतंत्र है पर फल पाने में परतंत्र है। जब मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है तो फल पाने या ना पाने में भी हर हालत में स्वतंत्र है। यदि बुरे कर्म करने से ही बुरे फल मिलते हैं और बुरा या भला कर्म करना आपके अधीन में है तो बुरा या भला फल पाना भी मनुष्य के अधीन में है, ईश्वर के अधीन में कदापि नहीं है। एक सेठ जिसके पास बहुत साधन है, यदि विचार करके देखा जाए तो इतना धन उसके पास इसीलिए है कि उसने या उसके पूर्वजों ने लोगों को बेजा तौर से अपनी बुद्धि द्वारा या अपनी व्यापार चतुरता द्वारा ठगा है। जो शरीर बल द्वारा या लाठी मारकर ठगता है उसे तो सभी डाकू और लुटेरा कहते हैं। पर जो लोग साधारण जनता को अपनी व्यापार चतुरता या बुद्धि की कुशलता द्वारा सत्य को छिपाकर ठगते और लूटते हैं उन्हें ठग और लुटेरा नहीं कहा जाता। हालांकि यह ठगी उस ठगी से भी अधिक है। इन व्यापारी डाकुओं के दिन दहाड़े खुल्लाम खुला डाका से संसार का जो अपकार हो रहा है उतना लाठी मारकर छीनने वालों से नहीं हो रहा है। इन्हीं डाकुओं के कारण लोग गरीब और दरिद्र होकर डाका मारने और चोरी करने के लिए विवश हो रहे हैं। शरीर बल और लाठी का जोर रहते हुए भी जब ऐसे लोग दरिद्र होकर दुख उठाने लगते हैं तो डाका मारना आरंभ करते हैं और डाका मारने पर वर्तमान कानून और न्यायाधीश उन्हें दंड देते हैं। पर इन बड़े बड़े धनियों और रईस डाकुओं के लिए ना कोई कानून है, ना कोई न्यायालय है और ना ही कोई न्यायाधीश है। यही कारण है कि संसार के ये चतुर डाकू दिन दहाड़े डाका मार मार कर अपार धन राशि अपने और अपने लड़कों के लिए जमा कर दुनिया को गरीब बनाकर अनेक लोगों को डाकू और चोर बनने के लिए विवश कर रहे हैं। अब देखिए सेठ के वहाँ जो चोरी हो रही है वह उनके कर्मों का फल है और चोर पकड़ गया वह उसी की बेवकूफ़ी का फल है या उसी के कर्म का फल है। सब अपने कर्मों का फल स्वाभाविक रूप से पा रहे हैं। वर्तमान कानून, न्यायालय और न्यायाधीशों
से कुछ लाभ नहीं है। वे सब अस्वाभाविक और अप्राकृतिक हैं। वर्तमान न्यायालय चाहते हैं कि बलवान निर्बल से दबे और इन्हीं न्यायालयों के बल पर एक दुर्बल बलवान को आंख दिखाता, दबाता, मारता और डांटता है और कहता है कि तुम बोलोगे तो हम तुम्हारे ऊपर दावा करके तुम्हें जेल भेज देंगे। सब कहेंगे कि तुम बलवान हो, अवश्य तुमने मारा होगा। प्राकृतिक नियम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सबसे बलवान ही जीवित रहता है। पर अदालत इस प्राकृतिक नियम के विरुद्ध जा रही है। इसी से इनसे कोई लाभ नहीं है। डॉक्टर ना रहे तो रोग ना रहे, अदालतें ना रहें तो अपराधी ना रहें। डॉक्टर और कर्मों का अप्राकृतिक रूप से फल देने वाले न्यायाधीश और मजहबी ईश्वर तथा पंडा और पुजारी सब व्यर्थ हैं। सब व्यर्थ में धर्म के रक्षक और ईश्वर तथा स्वर्ग के एजेंट बने हुए हैं। ईश्वर फल देता है और ईश्वर पाप माफ कर देता है। पंडे, पुजारियों, मुल्लाओं और पादरियों को दान दो तो ये ईश्वर से सिफारिश कर देंगे। यह सब इसी अज्ञान से हो रहा है कि कर्मफल ईश्वर दे सकता है और दे सकता है तो सिफारिश करो और पंडों, पैगंबरों तथा पादरियों की शरण लो तो तुम बहिष्ठ में चले जाओगे। सब व्यर्थ है, ना कहीं बहिष्ठ है, ना नरक है और ना ईश्वर कर्म का फल देता है। सब मजहबी डाकुओं ने जनता को लूटने के लिए एक बहुत बड़े झूठ और कल्पना का जंजाल रचकर खड़ा कर दिया है। कर्म का फल कर्म के साथ ही लगा हुआ है, उसे कोई टाल नहीं सकता। उसे टाल सकता है तो कर्म ही टाल सकता है। रामायण में रामचंद्र जी कह रहे हैं, बिलखी लखन सन कह रघुराई, तात करम गति मेटी ना जाई। कर्म गति या कर्म फल कोई रोक नहीं सकता। यदि कोई रोक सकता है तो वह कर्म ही है। यदि आग में अंगुली डालने से अंगुली जल रही है, यदि उसे बचना है तो उसे आग से अलग कर लो। आग में अंगुली तो डाले रहो और भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी उंगली ना जले। यह व्यर्थ है। चाहे कितनी ही प्रार्थना करो कि यदि आग में उंगली डाले हो तो जब तक तुम आग से उसे अलग ना करोगी वह जला करेगी। लोग कहते हैं कि राम राम कहने से प्रहलाद नहीं जले। क्या यह गलत है? गलत नहीं तो क्या सही है? यदि सही है तो कलियुग में तो राम नाम का प्रताप और अधिक है। सारा अंग नहीं तो जरा अपनी अंगुली ही आग में डालकर देख लो जलती है या नहीं। कोई राम भक्त है तैयार देखने को? यदि तैयार है तो देख ले। यदि उसकी अंगुली ना जले तो वह उस किस्से को ठीक माने, नहीं तो असत्य तो है ही। सब गोपड़े है। मध्य प्रांत में पिपरिया नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ
के एक घर में भक्त लोग इकट्ठा होकर महीने से रात दिन राम नाम का अखंड पाठ और कीर्तन कर रहे थे। कहते थे, प्रहलाद का किस्सा यह ठीक है, मगर अभी थोड़े ही दिन हुए उस कीर्तन भवन में आग लगी। तमाम भक्त मारे डर के ऐसे भागे कि ठाकुर जी की मूर्ति भी निकालना भूल गए। जो भागे वो बच गए, पर राम की मूर्ति वही जल गई। राम ही आग में जल गए तो दूसरों को क्या बचावेंगे। पर यदि भक्तों से कहा जाता है कि आग लगने पर यदि आपको कोई बचा सकता है तो वह राम नाम नहीं है, वह है आपका कर्म, जिसका नाम है जहाँ आग लगे वहाँ से भाग जाना। ठाकुर जी नहीं भागे तो स्वयं जल गए। नहीं भागना एक कर्म है, उससे राम जी स्वयं जल गए। भागना एक कर्म था, जिससे होशियारा भक्त लोग बच गए। घटनाएं अनेक स्थल पर हुई हैं और होती हैं। साधन ना करना एक कर्म है, उसका फल है आत्मा से, मन से, इंद्रियों से और शरीर से निर्बल होना। इसी तरह से साधन करना एक कर्म है, उसका फल है शरीर, इंद्रियों, मन और आत्मा से बलवान होकर सच्ची मुक्ति और सच्चे सुख को प्राप्त करना। अतः कर्म ही का महत्व है। योग साधन भी एक कर्म है। यदि ईश्वर की प्रार्थना करने से ही मुक्ति या सच्चा सुख मिल जाता तो योग शास्त्रों की आवश्यकता ही नहीं थी। इसीलिए शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों और बड़े बड़े दार्शनिक सिद्धांतों ने ईश्वर को नहीं माना है। वेदों और शास्त्रों में मजहबी टीकाकारों ने ही ईश्वर को घुसड़े रखा है। वास्तव में उनमें मजहबी ईश्वर का नामो निशान तक नहीं है। ईश्वर, शिव और ब्रह्म इत्यादि नाम अवश्य आए हैं, पर ये सब नाम ऐश्वर्य वालों, महाजनों, बड़े आदमियों, शुद्धात्माओं और महात्माओं के हैं। महात्मा और परमात्मा दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है। जाने दो, इन पचड़ों में पढ़ने से मतलब क्या। झूठी बात यदि ब्रह्मा भी कहे तो वह त्याज्य है। वेदों में असत्य लिखा है तो वह त्याज्य है। सत्य क्या है? सत्य यही है कि बिना साधन किए कुछ नहीं मिलेगा। मुंह से चाहे कोई कुछ कहे, पर बिना कर्म किए कोई नहीं मानता। कोई भगवान के भरोसे बैठा नहीं रहता। सब हृदय से कर्मों का ही भरोसा करते हैं। फिर ऐसी बातें क्यों माने जिसके अनुसार आज तक ना कोई चल सका, ना चलता है और ना आगे चलेगा। योग शास्त्र जन्म, आयु और भोग का कारण अपना ही कर्म मानता है। अपने कर्म ही सबके कारण है। अतः यदि मुक्त होना चाहते हो तो योग साधन के रूप में सच्चे कर्म का अभ्यास आरंभ कर दो। इच्छा और भावना भी एक प्रकार के कर्म हैं। जन्म और आयु सबका कारण अपना ही कर्म है। सबके जन्म और आयु का कारण ईश्वर है। यह सर्वथा
असत्य है। जन्मदाता ईश्वर नहीं है, जन्मदाता है अपना ही कर्म, अपने ही कर्मों और इच्छाओं। इच्छा करना भी एक कर्म है के अनुसार मनुष्य जन्म लेता और उस जन्म के सुख दुख को भोगता रहता है। इसीलिए जगदर्शन शास्त्र के द्वितीय पाद के इस 13वें सूत्र में कहा है कि सती मूले तद्विपाको जात्या आयुर्भोगः। क्लेश का मूल है कर्म, कर्म ही सबका मूल है। इस मूल के रहने से उसका फल भी रहेगा और उसके अनुसार जन्म, आयु और भोग भी होंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपका जन्म सुखदायी हो, जब तक चाहे तब तक जिए और सुखदायी भोगों की प्राप्ति होती रहे और जीवन मुक्त हो जाए, तो जग साधन रूपी कर्मों का आश्रय लीजिए। ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और मजहबी कृत्यों से कुछ ना होगा। जय जीव।